नमस्कार, मैं त्रिभुवन जी पार्थ। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप तमाम भाइयों बहनों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, हनुमान जी के नाम से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हनुमान जी के नाम में ही सफलता का सूत्र छुपा हुआ है। जो ज्ञानी विज्ञानी, जो विद्वान व्यक्ति हनुमान जी के नाम का अगर अर्थ स्पष्ट कर ले तो उसको जीवन सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वह सूत्र मिल जाता है। हनुमान जी के नाम से जो सूत्र है कि जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है HANUMAN, हनुमान। एच से का अर्थ होता है ऑनेस्ट, अर्थात ईमानदार होना, अपने प्रति ईमानदार होना, समाज के प्रति ईमानदार होना, राष्ट्र के प्रति ईमानदार होना और अपने कर्म, विचार और वाणी के प्रति ईमानदार होना। जो व्यक्ति ईमानदार है उस व्यक्ति को हर सफलताएं उसका चरण पखारती हैं। उसी प्रकार से ए का मतलब होता है एम अर्थात लक्ष्य। लक्ष्य जिसका निर्धारित नहीं है उस व्यक्ति का जीवन भटक भटक कर मरता हुआ जीवन है। वह जीवन जो जीता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक जीवन जीता है। अर्थात एम अर्थात लक्ष्य के लिए जो काम करता है, लक्ष्य के लिए जो आगे बढ़ता है, पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, उस व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एन अर्थात नेचुरल। आप जिस स्वभाव में हैं अपने स्वभाव में ही रहें। दूसरे का देख करके नकल करने के बजाय नेचर ने जो आपको जो स्वभाव, जो शरीर, जो सोच विचार जो परमात्मा ने दिया है, अपने नेचर के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करें। उसके बाद यू मतलब अनबीटेड, यानी अपराजित होना। कभी परास्त न होइए। अपने आप को थकना नहीं है, हारना नहीं है, परास्त नहीं होना है। हमेशा पुरुषार्थ के लिए संघर्ष करते रहना है। यू से अनबीटेड एंड अनस्टॉपेबल, अर्थात कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है, चलते रहना है। हमेशा चरैवेति, चलने का जीवन ही, चलने का नाम ही जीवन है। फिर बात आती है एम का मतलब है मास्टर, मैनेजमेंट। हनुमान जी में अतुलनीय मैनेजमेंट था। वह अपने शक्ति का मैनेजमेंट किया करते थे, अपने लक्ष्य का मैनेजमेंट किया करते थे। और आज सफलता के सूत्र में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अपने मन, वाणी और कर्म को मैनेज करना सीखिए। अपने समाज को, परिवार को, राष्ट्र को मैनेज करना सीखिए। अपने कंपनी को मैनेज करना सीखना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। और अपने विषय के प्रति समर्पित भाव से मास्टर होना। जिस विषय के आप व्यक्ति हैं, जिस विषय में आपकी रुचि है, उसके लिए मास्टरी प्राप्त करें। मास्टर होने का अर्थ है कि उसमें दक्षता प्राप्त करना। कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है अर्जुन से कि अभ्यास के माध्यम से मन को मैनेज किया जा सकता है, अपने कर्म को मैनेज किया जा सकता है, अपने वाणी को मैनेज किया जा सकता है। फिर बात आती है ए मतलब एबिलिटी, यानी क्षमता। भगवान हनुमान में अतुलनीय क्षमता था, उनकी क्षमता का कोई सीमा नहीं थी। इसलिए हनुमान जी अतुलनीय, अतुलित बलधामम हेम सलाभ देहम धनुज बल कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुरु निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। उनको अतुलनीय क्षमता का उनका विस्तार इतना है कि जिसको मापा नहीं जा सकता है। इसलिए अपनी क्षमता को पहचाने और अपनी क्षमता को विकास दें, विकसित करें। अंत में आता है एन मतलब नोबुल होना, महान पुरुषार्थ, नम्रता के साथ में महानता को प्राप्त करना हनुमान जी की बारीकी और पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा सूत्र है। जो व्यक्ति अनोबुल होता है, जो व्यक्ति नोबुल होता है, जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही कुछ प्राप्त करता है। हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनय दाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमापनोति, धनम धर्मम तथा सुखम। नमस्कार, धन्यवाद।